हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका एंड वेलकम यू इन कोर फार्मेसी। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का जो रिक्रूटमेंट आया है 2025, जो अभी लेटेस्ट आया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आरआरबी ने फार्मासिस्ट के लिए जो वैकेंसी लेकर आया है वो है हमारी 105 न्यू फार्मासिस्ट वैकेंसी को अनाउंस कर चुका है आरआरबी। तो इसका पूरा ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, टोटल वैकेंसी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी हमारी 105 होने वाली है, फार्मासिस्ट के लिए है, जो कि एंट्री ग्रेड वैकेंसी है। एंट्री ग्रेड का मतलब होता है कि शुरुआती लेवल का जो वैकेंसी है, और ये आरआरबी के पोर्टल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बॉडी की अगर हम बात करें तो ये कंडक्ट कर रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो आरआरबी जो है वही इसको कंडक्ट कर रहा है। और इसकी अगर डेट्स की बात की जाए तो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था अगस्त को, 8 अगस्त 2025 को। और अगर एप्लीकेशन विंडो की बात की जाए कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ अगस्त 9, जो कि बीत चुकी है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? सितंबर 8 तक। तो आने वाला जो सितंबर 8 है 2025 का, तब तक आप इसको इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशन आपके पास अगर 10+2 साइंस साइट है, ठीक है, 12th आपने किया है, साइंस से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी का, ठीक है, आप डी फार्म करते हुए होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और या फिर बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, पहला। दूसरा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर एक्ट 1948 के थ्रू। आप लाइसेंस्ड आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म को फिल करने वाला है वो 20 से 35 एज का होना चाहिए, बिटवीन दिस, ठीक है, कि 25 साल से जो 20 साल से 35 साल की उम्र के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, जो भी गवर्नमेंट ने रूल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए या फिर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगस्त 9 से ये स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट हमारी है सितंबर 8, ठीक है, वो भी 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, अगर आपको एप्लीकेशन में आपको लग रहा है कि यार ये गलत हो गया है और आपको वो दोबारा से करेक्ट करना है कि यार यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, इसको मुझे करेक्ट करना है, तो आप एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो सितंबर 11 से स्टार्ट होगी और सितंबर 20 तक आप इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो भी फॉर्म आपने भरा है उसमें करेक्शन अगर आपको लगता है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर फ़ी पेमेंट डेडलाइन की बात की जाए कि फ़ीस कब तक सबमिट कर सकते हैं, सितंबर 8 2025 तक आप जो फ़ी पेमेंट है उसकी आपकी डेडलाइन होती है। एप्लीकेशन फ़ीस और रिफंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखो, जो अनरिजर्व्ड है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 500-400 रिफंडेबल फीस है आफ्टर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब वो कंप्यूटर जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, उसको जब वो अपेयर कर लेगा उसके बाद ये क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। वहीं अगर SC/ST की बात की जाए या फिर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए, ठीक है, PWBD की बात की जाए, वुमेन्स की बात की जाए, माइनॉरिटीज़ या फिर EBC की बात की जाए तो 250 रुपये फुल्ली रिफंडेबल है आफ्टर अपियरिंग इन द सीबीटी के बाद, ठीक है। पेमेंट मोड की बात की जाए तो आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑफिशियल आरआरबी पोर्टल। जो भी आरआरबी का पोर्टल है वहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इन ऑफिशियल जो पोर्टल है आरआरबी का, वहाँ से आप ऑनलाइन के थ्रू फीस सबमिट कर सकते हैं। जो रिफंडेबल पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी इंश्योर करती है कि जो फेयर प्रोसेस है, जो इस तरीके से भी रिफंडेबल प्रोसेस होगा, फेयर प्रोसेस होगा, उसी के थ्रू कैंडिडेट एलिजिबल होगा कि उसकी फ़ीस रिफंड होनी है या नहीं होनी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, फॉर्म भर दिया या फिर आपने CBT एग्जाम दे दिया, अब सिलेक्शन क्या होगा CBT के बाद। तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें
ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप जाएंगे, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वहां पर आप अपना कंप्यूटर के थ्रू ऑब्जेक्टिव को क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप वेरीफाइड हैं या नहीं हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं हैं। ठीक है। तीसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन। आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन भी आपका हो चुका है, देन उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। बोलते ना कि मेडिकल चल रहा है तो या फिर मेडिकल होना है। मेडिकल का मतलब है जो भी कैंडिडेट जो पास हो चुका है स्टेज 1 को, स्टेज 2 को, देन उसका फिजिकल फिटनेस, उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, रेलवे के थ्रू। और फाइनल अपॉइंटमेंट, जो भी फाइनल अपॉइंटमेंट होगा वो बेस होगा मेरिट लिस्ट पर, कि जिसने भी सीबीटी एग्ज़ाम दिया है, जिसने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है, जिसने भी एग्ज़ाम को अपीयर किया है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, उसकी मेरिट लिस्ट क्या बनी है, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो फाइनल होगा और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टडीज, और जो भी रेलवे बोर्ड तय करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। सैलरी की अगर बात की जाए, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कितनी सैलरी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज है। पहला, पे लेवल की बात की जाए तो जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो लेवल 5 पर प्लेस होंगे, एंड द 7th सेंट्रल पे कमीशन, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। दूसरा, बेसिक पे क्या होगी, तो बेसिक पे स्टार्ट हो जाती है 29,200 पे। ठीक है, पर मंथ की सैलरी है ये। और एडिशनल अलाउंसेज हैं वो भी आपको मिलते हैं। एडिशनल अलाउंसेज का मतलब होता है हाउस का रेंट है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ठीक है, DA TA ये सब इसमें अलाउड होता है। तो सैलरी बेनिफिट। अब क्या है, हाउ टू अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, मैंने कहा था जो RRB का पोर्टल है वहाँ से आपको मिलेगा। तो वेबसाइट का नाम है www.rrbcdg.government.in। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन आपको वैलिड ईमेल ID आपको वहाँ पर रजिस्टर करनी है, देन अपना मोबाइल नंबर, ओके। फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आप बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है, बहुत ध्यान से भरना है। और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो स्कैन फोटो हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। देन पे द एप्लीकेशन फीस। उसके बाद जब फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद एप्लीकेशन फीस जाएगी, है ना, कि OBC की कितनी है, SC की कितनी है, जनरल की कितनी है। देन आपको क्या करना है, फीस पे करनी है। पोर्टल से ही फीस पे हो जाएगी, जैसे कि बताया हमने, ऑनलाइन मोड से ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, और उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आगे, ताकि उसका काम हम अगर ज़रूरत हो तो हमें ध्यान रहे, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसका या फिर फ़ोटो खींच सकते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और ये सभी जो स्टेप्स हैं ये आपको बहुत केयरफुली सक्सेसफुली एप्लीकेशन को फिलअप करना होता है। अब फाइनल टिप्स और रिसोर्सेज क्या हैं, तो फाइनल टिप्स क्या है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, कि जो भी स्कैन कॉपीज़ हैं, आपकी फ़ोटोज़ हैं, सिग्नेचर हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। दूसरा, CBT प्रिपरेशन का मतलब है कि मान लो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको कंप्यूटर की कोई ऐसी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको उसको अच्छे से उसका सिलेबस पढ़ना है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आप कंप्यूटर पे किस तरीके से आप उस पर अप्लाई करेंगे। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। इन केस आपको नहीं पता है सिलेबस क्या क्या है, तो आने वाली वीडियो में आपको सिलेबस बता दूंगी कि कौन कौन सा कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होंगे। और आपको प्रिपेयर रहना है थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT के लिए आपको बहुत तैयार रहना है। CBT का मतलब है कि आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, अब आपको उस पर कहाँ पे बटन दबाने हैं, हालांकि वहाँ पे बताने वाले होते हैं कि आपको कहाँ पर कैसे कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ऐसे भारी नहीं है, लेकिन हाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी।
अब आपको कोई भी अपडेशन है, ठीक है, रिगार्डिंग कोई भी आपको चेक करना है, कोई भी अपडेशन आया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, तो कोई भी अपडेशन है उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और आपको बार बार या तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नोटिफिकेशंस देखने पड़ेंगे, या फिर आप ऑफिशियल जो आरआरबी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप उसका अपडेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या लास्ट अनाउंसमेंट आया है। लास्ट अनाउंसमेंट मतलब कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, एग्जाम डेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, कहीं ऐसा तो नहीं है हम बहुत पीछे रह गए, हमने बहुत दिन से हमने आरआरबी की पोर्टल साइट को ओपन नहीं करा और डेट रिलीज हो चुकी है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से आपको अपडेट रहना है। अपडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये था कुछ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आरआरबी जो नया रिक्रूटमेंट आया है, 105 वैकेंसीज आई हैं। तो ऑल द बेस्ट, मैं चाहती हूँ आप अपने एम को अचीव करें और कोर फार्मेसी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरीके के फार्मेसी कंटेंट को पढ़ाते भी हैं, एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। थैंक यू सो मच।